हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। 50 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, अब वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड होते हैं और उनका इस CHO के एग्ज़ाम के अंदर भी आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ कॉलेरा वैक्सीन इज, ठीक है, कॉलेरा वैक्सीन का रूट क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ए सबक्यूटेनियस, बी इंट्राडर्मल, सी इंट्रामस्कुलर, डी ओरल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। जो कॉलेरा वैक्सीन का रूट होता है वो होता है सबक्यूटेनियस। Next question, the number of nursing personnel required to facilitate transferring of helpless patient from bed to the chair, ठीक है, कि एक पेशेंट है उसको बेड से बेड से कहाँ लेकर आना है? चेयर पे। तो कितने नंबर ऑफ नर्सिंग पर्सनल की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन दे रखा है A2, B3, C4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। 3 नर्सिंग पर्सनल की जरूरत होती है एक हेल्पलेस पेशेंट को बेड से चेयर पे शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी असेंशियल कंपोनेंट्स आर देयर इन द प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर कितने असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं? ऑप्शन दे रखा है A4, B6, C8, D10। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। देर आर टोटल 8 असेंशियल कंपोनेंट्स इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। और अगर हम बात करें, ये तो हो गए असेंशियल कंपोनेंट्स की बात, और अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, किसके प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स की बात करें तो टोटल कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? उसके टोटल 4 प्रिंसिपल है, ठीक है। कितने हैं? 4 प्रिंसिपल है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इसका वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थर्ड है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, थर्ड क्या है? इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। और लास्ट और फोर्थ प्रिंसिपल क्या है इसका? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स होते हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ICDS सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। ICDS के अंदर कितने दिन का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है? और ICDS क्या होता है? ICDS होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक। ऑप्शन दे रखा है A 100 डेज, B 200 डेज, C 300 डेज, D नन ऑफ देम, ठीक है। तो ICDS के अंदर एक साल के अंदर टोटल 300 डेज के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें कि 300 डेज के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर चाइल्ड है 6 ईयर की एज तक का, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको 300 कैलोरीज और 8 to 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है। किसके अंडर? ICDS प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर चाइल्ड है अगर 6 साल तक का, ठीक है, तो उसको 300 कैलोरीज और 8 to 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। देन अगर अडल्ट गर्ल है, एडोलसेंस गर्ल है, अगर एडोलसेंस गर्ल है मींस टीनेज गर्ल की बात कर रहे हैं, तो उसको 500 कैलोरीज और 20 to 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करा जाता है,
ठीक है, ये भी ग्राम है, 8 to 10 ग्राम है। ठीक है, फिर थर्ड इसमें बात आती है प्रेग्नेंट वुमेन की। ठीक है, इसमें किसकी बात आती है? प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग, या फिर हम बोल सकते हैं लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल, या हम बोल सकते हैं लेडी, या कोई भी मदर, कुछ भी बोल लीजिए। उसके अंदर प्रोवाइड करा जाता है 500 कैलोरीज एंड 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और अगर माल नरिश्ड चाइल्ड है, ठीक है, कैसा है? माल नरिश्ड अगर चाइल्ड है तो उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? 600 कैलोरीज एंड 16 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, आईसीडीएस के अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन 300 दिन तक प्रोवाइड करा जाता है, और किसको कितना दिया जाता है वो भी इसमें हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पूटम कलेक्टेड आर। ठीक है, यहाँ पे स्पूटम कलेक्शन की बात हो रही है, और किसके लिए बात हो रही है? टीबी के लिए। तो ऑप्शन दे रखा है A 2, B 3, C 4, D 5। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, कि डॉट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं डॉट्स, और डॉट्स प्रोग्राम किसके लिए है? टीबी के लिए। ठीक है, उसके अंडर कितना नंबर ऑफ स्पूटम कलेक्ट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वारंटीन फर्स्ट यूज फॉर। ठीक है, जो क्वारंटीन है वो फर्स्ट कौन से डिजीज के लिए यूज हुआ? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी कोविड-19, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, प्लेग जो डिजीज हुई थी, या प्लेग का जो एपिडेमिक आया था, उस टाइम पे क्वारंटीन जो होता है उसका यूज किया गया था फर्स्ट। ठीक है, और प्लेग को हमने देखा क्या बोला जाता है? ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। ठीक है, और व्हाइट डेथ किसको बोला था हमने? ट्यूबरक्लोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग tracheostomy suctioning, the nurse should withdraw the catheter after applying intermittent suction for maximum। ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अगर किसी की ट्रकियोस्टोमी सक्शनिंग करी जा रही है तो उस टाइम पे कितने टाइम के लिए इंटरमिटेंट सक्शन को मैक्सिमम प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है A 10 सेकेंड, B 15 सेकेंड, C 20 सेकेंड, D 1 to 2 मिनट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, 10 सेकेंड, या हम ये भी बोल सकते हैं लेस देन 10 सेकेंड। अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा है तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर द हेड इंजरी। ठीक है, हेड इंजरी अगर किसी पेशेंट को हुई है तो उसमें किस टाइप की बैंडेज का यूज किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए स्पाइरल, बी सर्कुलर, सी स्पाइका, डी कैप लाइन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, कि हेड इंजरी के लिए कैप लाइन जो बैंडेज होता है उसका यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट इन प्लेस फॉर मोर देन। ठीक है, कि जो रेक्टल ट्यूब्स होती है उसको वहां पर रेक्टम के अंदर कितने टाइम से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है ए 5 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 मिनट्स, ऑप्शन सी 30 सेकेंड्स, ऑप्शन डी 20 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, रेक्टल ट्यूब को 20 मिनट से ज्यादा प्लेस पे नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर द कॉलर बोन फ्रैक्चर। ठीक है, कॉलर बोन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? क्लेविकल। ठीक है, अगर क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर है तो किस टाइप की बैंडेजिंग का यूज करा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए टी बैंडेज, ऑप्शन बी स्पाइका कास्ट, ऑप्शन सी फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ऑप्शन डी कैपलाइन बैंडेज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, फिगर ऑफ 8 इस तरह से जो होता है बैंडेजिंग करी जाती है। ठीक है, फिगर ऑफ 8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, इनमें से नर्सिंग प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है ए असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी प्लानिंग एंड डिटरमाइनिंग गोल, ऑप्शन सी नर्सिंग इंटरवेंशन, ऑप्शन डी इवेल्युएशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रिफर्ड फॉर द बोन मेरो एस्पिरेशन, ठीक है, बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए इनमें से कौन सी बोन को जनरली प्रेफर किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी टिबिया फिब्युला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इलियक क्रेस्ट जो होता है इस बोन को जनरली सबसे ज्यादा प्रेफर करा जाता है बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए। Next question, when temperature is first assessed by axilla then by rectum, in both conditions the difference between two temperature will be, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम किसी का टेम्परेचर असेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक्सिला से करा और फिर हमने रेक्टम से करा, तो उन दोनों कंडीशन के अंदर दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आएगा? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कि अगर दोनों कंडीशन को देखा जाए तो उनमें डिफरेंस कितना आएगा? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का आएगा। क्योंकि देखिए ओरल की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हम गिनते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, एक्सिला का होता है, एक्सिला से मतलब जो हम काउंट करते हैं वो करते हैं हम 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रेक्टम से करते हैं हम 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बाइल इज, ठीक है, कि कौन सी मतलब ड्रग्स जो क्या करती हैं बाइल के अमाउंट को इंक्रीज करती है उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए बायोलॉजिकल्स, बी कैथार्टिक्स, सी कोलेगोगो, डी कास्टिक्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कोलेगोगोज होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बाइल का अमाउंट होता है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है, वो ड्रग्स जो स्वेट ग्लैंड के एक्शन को इंक्रीज कर देती है उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए डायफोरेटिक्स, बी डायूरेटिक्स, सी डाइजेस्टेंट्स, डी एक्बालिक्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड्स के एक्शन को इंक्रीज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? डायफोरेटिक ड्रग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन of children under the 1 year of age is done using the formula of, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 साल से जो लोअर बच्चे अंडर द एज ऑफ 1 ईयर जो चिल्ड्रन है उनकी मेडिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए ओडीज रूल, ऑप्शन बी फ्राइड्स रूल, ऑप्शन सी यंग्स रूल, ऑप्शन डी इवांस रूल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्राइड्स रूल जो होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, अंडर द 1 ईयर ऑफ द एज जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी मेडिकेशन की डोज को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर यहाँ पर हम देखें कि फ्राइड रूल्स जो है, यहाँ हम बोल सकते हैं फ्राइड्स फॉर्मूला वो क्या है? फ्राइड्स फॉर्मूला जो है वो होता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं? चाइल्ड एज इन द मंथ, ठीक है, चाइल्ड एज इन द मंथ अपॉन, उसको डिवाइड करेंगे किससे करेंगे? 150 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज से, अडल्ट डोज, ठीक है, और ये क्या है? फ्राइड्स रूल या फिर हम बोल सकते हैं फ्राइड्स फॉर्मूला, और ये किसके लिए यूज होता है? अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। Next question, the calculation of pediatric dose of the medication for the children of all ages is done using the formula of, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज पूछ रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ऑप्शन दे रखा है, ए क्लार्क्स रूल, ऑप्शन बी फ्राइड्स रूल, ऑप्शन सी यंग्स रूल, ऑप्शन डी इवांस रूल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जो क्लार्क्स रूल होता है उसको यूज किया जाता है
मेडिकेशन की डोज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो मतलब अगर हम क्लार्क्स रूल की बात करें तो इसमें जो कैलकुलेशन करा जाता है वो करा जाता है अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बेबी, ठीक है। क्लार्क्स रूल जो होता है वो कैसे वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बेबी, ठीक है। वेट जो है बेबी का उसके अकॉर्डिंग करा जाता है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें कि हम क्या फॉर्मूला देखते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चाइल्ड डोज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाइल्ड वेट इन द LBS, चाइल्ड वेट इन द LBS, ठीक है, अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, किसका दिया हुआ फॉर्मूला, ये क्लार्क्स रूल है, ठीक है। मेन इसमें ध्यान हमें क्या रखना है कि क्लार्क्स रूल का यूज किया जाता है फॉर द ऑल एजेस, और या फ्राइड्स रूल का यूज किया जाता है अप टू द एज ऑफ 1 year चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ द बैंडेज यूज्ड फॉर फिंगर बैंडेजिंग शुड बी, ठीक है। फिंगर बैंडेजिंग के लिए जो कौन सी लेंथ की या कौन सा हम बात करें कौन से विड्थ की बैंडेज का यूज किया जा सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.5 to 3 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर, 8 to 9 सेंटीमीटर और 10 to 15 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 2.5 to 3 सेंटीमीटर विड्थ की जो बैंडेज होती है उसका यूज करा जाता है फिंगर के अंदर बैंडेजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ बैंडेज यूज्ड फॉर लेग बैंडेजिंग शुड बी, ठीक है। लेग बैंडेजिंग के लिए कौन सी विड्थ की बैंडेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए 2.5 to 3 सेंटीमीटर, बी 5 to 6 सेंटीमीटर, सी 8 to 9 सेंटीमीटर, डी 10 to 15 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। 5 to 6 सेंटीमीटर जो है उस वेट की बैंडेज का लेग बैंडेजिंग के अंदर यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर्स अंडर द प्रेशर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन को जो हम सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं वो कौन से प्रेशर के अंडर रहता है, ठीक है। मतलब कितना प्रेशर होता है उस सिलेंडर का। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 500 पाउंड, ऑप्शन बी 2200 पाउंड, ऑप्शन सी 3200 पाउंड, ऑप्शन डी 6000 पाउंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन बी, 2200 पाउंड्स जो होता है इतना क्या होता है, प्रेशर होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन जो किसके अंदर स्टोर होती है, सिलेंडर्स के अंदर, उस वहां पे उसका प्रेशर इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउन क्रस्ट विच आर फॉर्म्ड ऑन द टीथ एंड लिप्स आर कॉल्ड, ठीक है। एक तरह की ब्राउन क्रस्ट जो होती है वो किस पे बन जाती है, टीथ पे और लिप्स पे, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए कैलकुलस, बी सोर्स, सी टार्टर, डी इनेमल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो लिप्स पे और टीथ पे जो ब्राउन क्रस्ट बन जाती है उसको बोला जाता है सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर बेरियम स्वेलो इज, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो बेरियम स्वेलो के लिए यूज होते हैं वो कौन सा होता है। ऑप्शन दे रखा है, ए बेरियम क्लोराइड, बी बेरियम नाइट्रेट, सी बेरियम सल्फेट, डी बेरियम सिट्रेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेरियम सल्फेट जो होता है उसको यूज करा जाता है बेरियम स्वेलो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सरे स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को क्या बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए साल्पिंजोग्राफी, बी माइलोग्राफी, सी कॉलिसिस्टेक्टोमी, डी पाइलियोग्राफी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, साल्पिंजोग्राफी जो होता है ना वो क्या होता है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो साल्पिंज आ जाता है ना अगर वर्ड, तो वो किससे रिलेटेड होता है, फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कोड इज, ठीक है। स्पाइनल कोड के रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन को क्या बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है, ए साल्पिंजोग्राफी, बी माइलियोग्राफी, सी कॉलिसिस्टेक्टोमी, डी पाइलियोग्राफी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माइलियोग्राफी जो होता है वो क्या होता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है स्पाइनल कोड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड
टू असेस द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द लीवर इज, ठीक है, वो कौन सा टेस्ट है जो लीवर के सिक्रेटरी फंक्शंस को असेस करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए फिशबर्ग कंसंट्रेशन टेस्ट, बी फिनोसल्फोनेप्थेलिन एक्सक्रीशन टेस्ट, सी ब्रोमोसल्फोनेप्थेलिन कंसंट्रेशन टेस्ट, डी ऑगमेंटेड हिस्टामिन टेस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ब्रोमोसल्फोनेप्थेलिन कंसंट्रेशन टेस्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है लीवर की सिक्रेटरी फंक्शंस को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरीन टैबलेट्स रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कितना ग्राम ऑफ द क्लोरीन टैबलेट जो होता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। ऑप्शन दे रखा है 1 टैबलेट ऑफ 0.5 ग्राम इन 15 लीटर ऑफ वाटर, सेकेंड है 1 टैबलेट इन 20 लीटर्स ऑफ वाटर, 1 टैबलेट इन 10 लीटर्स ऑफ वाटर एंड लास्ट है 1 टैबलेट इन 8 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1 टैबलेट ऑफ 0.5 ग्राम इन द 20 लीटर ऑफ वाटर इज यूज्ड, ठीक है, और वो क्यों यूज किया जाता है, वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। ये ध्यान रखना, क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना है कि क्लोरीन कितना यूज हो रहा है, 0.5 ग्राम, और कितने लीटर वाटर के अंदर हो रहा है, 20 लीटर ऑफ वाटर के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो होते हैं उसको कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड करा गया है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन दे रखा है ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शियरी प्रिवेंशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो होता है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ऐड करा हुआ है। अगर आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका मैं आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में लेवल ऑफ प्रिवेंशन को एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर इज, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर के अंदर फ्लोराइड तो होता है बट कितना लेवल ऑफ फ्लोराइड जो है उसको रिकमेंड करा हुआ है। ऑप्शन दे रखा है ए 0.5 to 0.8 mg पर लीटर, ऑप्शन बी 0.8 to 1.2 mg पर लीटर, ऑप्शन सी 0.1 to 0.5 mg पर लीटर, ऑप्शन डी 1.2 to 2.5 mg पर लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.5 to 0.8 mg पर लीटर जो है ये रिकमेंडेड लेवल है फ्लोराइड का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉट्स पेशेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, ठीक है, कि डॉट्स के अंदर पेशेंट्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ है। ऑप्शन दे रखा है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, डॉट्स के अंदर पेशेंट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा कैटेगरीज के बारे में देखें तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी, फिर हम देखेंगे सेकेंड कैटेगरी और फिर होगा थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कौन से पेशेंट्स आते हैं, जिनका स्मीयर जो होता है, स्पूटम स्मीयर, वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी के अंदर क्या आएंगे, स्पूटम जो है वो पॉजिटिव है पर ये कैसे केसेस है, बट रिलेप्स केसेस है, मींस पहले हो गया था अब इनको फिर से हुआ है, ठीक है। डॉट्स के अंदर हम एक्चुअली इंक्लूड कौन सी डिजीज को करते हैं, टीबी को करते हैं, तो यहाँ टीबी से रिलेटेड ही बात हो रही है। और थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या होता है, स्पूटम जो होता है, स्पूटम क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, स्पूटम कैसा है, नेगेटिव है और नॉट सीरियसली इल, नॉट सीरियसली इल, इन पेशेंट्स को इंक्लूड करा गया है, ठीक है। और हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी हमने देखा था ना कि डॉट्स के अंदर कितना स्पूटम कलेक्ट किया जाता है, टोटल 3 स्पूटम जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और कैटेगरीज भी कितनी बनी हुई है, 3 की बनी हुई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द 90% ऑफ पोलियो वायरस इन्फेक्टेड केसेस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 90% पोलियो वायरस जो इन्फेक्टेड केसेस होते हैं उनमें क्या सिम्टम होता है। ऑप्शन दे रखा है ए पैरालिसिस, बी फीवर, सी लॉकजो, डी नो सिम्टम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कि 90% जो पोलियो वायरस के केसेस होते हैं ना उनके सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? एसिम्टोमेटिक होते हैं। नो सिम्टम्स में हम क्या बोल सकते हैं? एसिम्टोमेटिक होते हैं। या फिर हम उनको बोल सकते हैं सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सब क्लिनिकल केसेस। जो हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर हम यही देखते हैं कि 90% जो कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन होता है ना वो क्या होता है? सबमर्ज्ड होता है। ठीक है, और जितना हमें बाहर दिख रहा है वो क्या है? जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो बस यहाँ पर भी यही चीज है कि सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट होंगे या देखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एग में क्या क्या होता है एक्सेप्ट मींस कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन दे रखा है ए कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, बी प्रोटीन एंड कैल्शियम, सी फैट एंड विटामिन डी, डी है प्रोटीन एंड आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि एग के अंदर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता है। बाकी सारी जो प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, विटामिन डी, आयरन ये सारा एग के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द मलेरिया केसेस आर रिपोर्टेड ड्यू टू। ठीक है, मीन्स पूछना क्या चाह रहा है कि इंडिया के अंदर मोस्टली कौन सा मतलब जो ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का वो वाला सबसे ज्यादा है। ऑप्शन दे रखा है ए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है जिसको पीएफ भी बोला जाता है, जनरल लैंग्वेज में पीवी पीएफ ये बोला जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को पीवी बोला जाता है, इसको पीएफ बोला जाता है। ठीक है, और एक क्रिटिकल भी होता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये क्या होता है? इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द मलेरिया केसेस जो है वो इसी की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, क्या पूछ रहा है? रेड क्रॉस सोसाइटी किसने स्टैब्लिश करी थी या किसने बनाई थी। ऑप्शन दे रखा है ए हेनरी फोर्ड, बी हेनरी ड्यूनेंट, सी हेनरी ब्रोवन, डी हेनरी क्लाइड। तो करेक्ट आंसर क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी किसने बनाई थी? ऑप्शन बी हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया था या एस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी जो नॉर्सेट का पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेड क्रॉस सोसाइटी किसने फाउंड करी थी, इसलिए ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए विटामिन सी, बी विटामिन ई, सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी विटामिन ई को बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज इंजेक्टेड डीप आईएम बाय द जेड टेक्निक। ठीक है, कि इनमें से कौन सा इंजेक्ट करा जाता है डीप आईएम और कौन सी टेक्निक से? जेड टेक्निक से। ऑप्शन दे रखा है ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी आयरन जो होता है उसको डीप आईएम दिया जाता है जेड टेक्निक से फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन, और प्लस ये क्या होता है सुपरफिशियल मसल्स वगैरह जो होता है उनको भी क्या करता है? इरिटेट करता है, इसीलिए इसको डीप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में इसमें से क्या नहीं होता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आयरन, सी फॉस्फोरस, डी जिंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आयरन जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक्सक्रीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजॉक्सिन इज नॉट गिवन इन द हार्ट रेट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि डिजॉक्सिन जो है कौन सी हार्ट रेट में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90। ठीक है, तो देखिए डिजॉक्सिन जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है? ये ब्रेडिकार्डिया करवाता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया करवाता है।
ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या नहीं दिया जाता है, बिलो द हार्ट रेट ऑफ 60 इसको नहीं दिया जाता। अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट 60 से नीचे है तो उन पेशेंट्स के अंदर डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। अगर आप डिजॉक्सिन के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंटीडोट ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, जिसको एसटीके भी बोला जाता है। ये क्या है, एक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। ठीक है, कैसी ड्रग है, ये है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक मीन्स क्या है, नाम से पता पड़ रहा है कि जो थ्रोम्बस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करी जाती है। तो इसका एंटीडोट क्या होता है, ऑप्शन दे रखा है ए प्रोटामीन सल्फेट, बी अमाइनो कैप्रिक एसिड, सी नालोक्सोन, ऑप्शन डी विटामिन के। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी एप्सिलन अमाइनो कैप्रिक एसिड जो होता है वो एंटीडोट होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का। Next question, the concentration of KMNO4 used for oral hygiene is, ठीक है, oral hygiene के लिए जो KMNO4 यूज हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। ऑप्शन दे रखा है ए 1:1000, बी 1:5000, ऑप्शन सी 1:100, ऑप्शन डी 1:1 lakh। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, 1:5000 की जो कंसंट्रेशन होती है उस कंसंट्रेशन का KMNO4 ओरल हाइजीन के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय, ठीक है, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को कैसे स्टेरिलाइज करा जाता है। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी 2% ग्लूट्रेलियाइड, ऑप्शन डी बॉइलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी 2% ग्लूट्रेलियाइड जो है, जो एक तरह का क्या है, केमिकल मेथड है, और केमिकल मेथड को यूज करा जाता है किसके लिए, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड, ठीक है, एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी पल्स डेफिसिट, ऑप्शन सी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन डी पल्स प्रेशर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पल्स डेफिसिट बोला जाता है किसको, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड द रेडियल पल्स। Next question, the IV infusion solution ringer lactate means RL does not contain, means क्या बोल रहे हैं कि RL के अंदर क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी क्लोराइड, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन डी, जो RL होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, जो रिंगर लैक्टेट जो होता है मींस आरएल जो होता है उसको हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, और आरएल जो होता है, ये जो है आरएल, ये रीनल पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, रीनल पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उसमें नहीं प्रोवाइड करते अगर पेशेंट कैसा है, रीनल का है। क्यों प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, और रीनल पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड होता है, पोटेशियम का ऑलरेडी क्या होता है उनके अंदर ज्यादा होता है, हाइपरकेरेमिया की कंडीशन ऑलरेडी उनमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए रीनल पेशेंट्स को आरएल अवॉइड करा जाता है। बट अगर कोई बर्न का केस है, ठीक है, मान लो कोई बर्न का केस है, उस टाइम पे आरएल जो होती है वो फर्स्ट चॉइस होती है। ठीक है, आरएल क्या होगा उस टाइम पे, फर्स्ट चॉइस होगी। कब फर्स्ट चॉइस होगी, बर्न के केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, लाइफ साइकिल मलेरिया पैरासाइट की किसने डिस्कवर करी थी। ऑप्शन है ए रोनाल्ड रोस, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी बेंटिंग एंड बेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस ने क्या करा था, मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल को डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मरास्मस इज सीन इन, ठीक है, मरास्मस का सबसे ज्यादा इंसिडेंस कौन सी एज के अंदर देखा जाता है। ऑप्शन है ए न्यूबॉर्न, बी इन्फेंसी, सी टॉडलर, डी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी इन्फेंसी के अंदर सबसे ज्यादा मरास्मस के चांसेस या इंसिडेंस जो है उनको देखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव डेफनेस इन द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन के अंदर कंडक्टिव डेफनेस जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ऑप्शन है ए एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ऑप्शन सी राइनाइटिस, ऑप्शन डी लेबिरिंथाइटिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है, एम्स के काफी एग्जाम के बारे एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न इज। ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर लंग कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन है ए 100 ml, बी 150 ml, सी 500 ml, डी 350 ml। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी टोटल लंग कैपेसिटी होती है 150 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी? ऑप्शन है ए 50 कैलोरीज, बी 44 कैलोरीज, ऑप्शन सी 66 कैलोरीज, ऑप्शन डी 100 कैलोरीज। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 66 कैलोरीज होती है किसके अंदर? 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया ए अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, हीमोफीलिया ए जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ऑप्शन दे रखा है ए कोगुलेशन फैक्टर 8, ऑप्शन बी कोगुलेशन फैक्टर 9, ऑप्शन सी कोगुलेशन फैक्टर 10, ऑप्शन डी कोगुलेशन फैक्टर 11। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द 1 लीटर ऑफ वाटर इज। 1 लीटर पानी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है ए 2.9 ग्राम, बी 2.5 ग्राम, सी 1.5 ग्राम, डी 50 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 ग्राम। 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर 50 ग्राम जो होता है सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, और आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।